Hello students, a very good morning to all of you. So in previous lecture, we have studied about angles which are on same on parallel lines and a transversal line. That means interior angle, exterior angles, corresponding angles, all these factors or basics we have completed. So further questions we are going to solve on the same basic. That is now question number 4 of exercise 6.2. What is given in figure? A figure is given. Very first we are going to draw a figure. It is like this way. And then this is the figure. Angle P, vertex Q, R, S and T. S and T. This one is angle is 110 degree and angle S is 130 degree. What we have to do? We have to find the value of QRS. QRS ये एंगल निकालना है. इसको अपने क्या मान लिया बेटा? X मान लिया. ठीक है. And PQ is parallel to ST. ये लाइन है, इसके पैरेलल है. Is it? How will solve? Look at here now. These two lines are parallel. This angle we have to find out. मतलब दो पैरेलल लाइन्स के बीच में ट्रांसवर्सल लाइन एक होनी चाहिए, एक ट्रांसवर्सल लाइन होनी चाहिए, तब जो अपन निकाल पाएंगे. So for that we are going to draw a construction that we are going to complete. That is produce side PO. PO को प्रोड्यूस करना मतलब क्या हो गया? PQ. that is Q की तरफ प्रोड्यूस करेंगे इसको. तो प्रोड्यूस साइड होगी, ये भी इसके पैरेलल होगी. इस साइड को प्रोड्यूस करें मतलब ये लाइन इसी साइड में जा रही है, मतलब क्या हो गया? दोनों पैरेलल होंगे. इज इट? सो नाउ इफ दिस एंगल 110 डिग्री, द रिमेनिंग वन माइनस y, let it be z. We know that y plus 110 equals to 180 because these are linear pair angles. Linear pair angles. Is it? So angle y will be 110, 180 minus 110 degree. So that will be 70 degree. कितना आ गया? y कितना हो गया? 70. Is it? ये एंगल इसको मान लिया w. ठीक है. एंगल w इक्वल्स टू 130 डिग्री बिकॉज दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. कौन से एंगल है बेटा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है. So W will be 130 and we know that W plus Z that will be 180 degree because these two angles form a linear pair. So sum of these two angles will be 180 degree. W plus Z equals to 180 because linear pair angles. कौन से linear pair? मतलब एक लाइन बना रहे हैं ना, ये एक लाइन बन रही है, ये एक लाइन को बना रहे हैं. That means that will be linear pair angles. Value of W that is 130 degree plus Z we have to find out equals to 180. So value of Z will be Z equals to 180 minus 130. That means 50 degree. Z की वैल्यू कितनी आई बेटा? 50 आ गई. अब देखो ये इसको पॉइंट ले लिया अपन ने, A ले लिया. AQR क्या बन रहा है? एक ट्रायंगल बन रहा है ना. AQR क्या है? एक ट्रायंगल है. सो एंगल A प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल दैट विल बी 180 डिग्री. एंगल Q दैट इज एंगल x प्लस y प्लस z आएगा. सो x प्लस y प्लस z equals to 180. Value of x is we have to find out. Value of y is y value कितनी है? 70 and value of z is 50. x we have to find out. 70 plus 50 that will equals to 180 degree. So x is equals to 180 minus 70 plus 50 120. x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 60 डिग्री. ये तो पूछा था अपन से, ये वैल्यू कितनी होगी? कितनी आ गई? 60 डिग्री.
इज इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, a figure is given. First of all we are going to draw the figure. ये है दूसरी लाइन पैरेलल होगी, हाँ, एंगल्स आर इन दिस वे, ये आ गया, ठीक है। क्या क्या बता रखा है, ए पी बी, ये लाइन ए बी है, ये पॉइंट कौन सा हो गया, पी, एंड लाइन सी डी, सी एंड डी, वेयर द पॉइंट्स आर क्यू आर, ये कौन से पॉइंट हो गए, क्यू, और ये हो गया आर। एंगल्स आर गिवन, दिस इज एक्स, वी हैव टू फाइंड आउट, ये कितना दिया हुआ है 50 डिग्री, कितना है 50 डिग्री, ये कितना है 127 डिग्री, इज इट? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी दोनों लाइन्स पैरेलल हैं, अपने एक्स और वाई की वैल्यू निकालने, तो इससे अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। मेथड फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट मेथड, हाउ विल सोल्व, that is 50 and x are alternate interior angle, x is equals to 50 because alternate interior angles, ठीक है, and let it be z, z plus 127 degree, z plus 127 डिग्री विल बी इक्वल टू 180, बिकॉज अगर इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों को ये एंगल इसमें ऐड किया, मतलब क्या बन गया कि लीनियर पेयर बन गया, या फिर बोले लाइन बन गई, एक लाइन के ऊपर एंगल कितना होता है स्ट्रेट लाइन पे, दैट इज 180 डिग्री। सो वैल्यू ऑफ जेड विल बी 180 माइनस 127, दैट मीन्स 3 एंड 50, 53 डिग्री, कितना आ गया 53 डिग्री, ये एंगल हो गया 53 डिग्री, ये हो गया 50, is it? Now we have to find the value of y. We know that sum of all the angles of a triangle will be 180 degree. So x plus y plus z, that will be 180. Sum of all the angles of a triangle, is it? Value of x is 50. Value of x is 50 plus वैल्यू ऑफ y इज, वी हैव टू फाइंड आउट z इज 53, z कितना है 53 है, y निकालना अपने को इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो y प्लस 103 इक्वल्स टू 180, सो y विल इक्वल्स टू 180 माइनस 103, कितना आ गया 77 डिग्री, y के लिए कितनी आ गई 77, x कितनी आ गई 50। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका क्या है, डायरेक्टली देखो दो लाइन्स पैरेलल दी हैं, दैट ये दो लाइन से पैरेलल दे रखी हैं, ठीक है, ये ट्रायंगल बन रहा है, इसमें एंगल्स क्या क्या दिए हुए हैं, ये 50 है, तो ये भी कितना होगा 50 होगा, बिकॉज दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दिस वन इज 127 डिग्री, ये कितना है 127, वैल्यू ऑफ y वी हैव टू फाइंड आउट, y निकालना है, वी नो दैट y प्लस 50 इज इक्वल्स टू 127, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल है वो अपोजिट टू इंटीरियर का सम होगा, दैट मीन्स y विल बी इक्वल्स टू 127 माइनस 50, दैट मीन्स 77 डिग्री, ये y के लिए कितनी आ गई 77 डिग्री। क्लियर बेटा, दोनों तरीके बता दें आपको। क्वेश्चन नंबर 6 विच इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, व्हाट इज गिवन क्वेश्चन नंबर 6, इन ए फिगर PQ एंड RS आर टू प्लेन मिरर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, दो प्लेन्स दिए हुए हैं, पैरेलल हो गई क्या, हाँ पैरेलल लग रही है क्या, थोड़ी ऊपर जा रही है लाइन,
ठीक है। हाँ, दीज आर द टू मिरर्स। ओके, पी एंड क्यू, ये कौन सा है? P, this one is Q, R and S, ये हो गया R, ये हो गया S। A ray of light and ray incident ray AB strike on the mirror PQ, एक रे है AB जो कहां पर जा रही है? PQ स्ट्राइक कर रही है, ठीक है। एंड रिफ्लेक्ट मूव अलोंग द पाथ BC, रिफ्लेक्ट होके BC की तरफ जा रही है, ये चली गई। आफ्टर दैट स्ट्राइक द पाथ RS एट C एंड अगेन रिफ्लेक्ट CD, फिर से रिफ्लेक्ट करेगी, ये लो, ठीक है। प्रूव दैट AB पैरेलल टू CD, AB ये पॉइंट A है, ये A है, ये B हो गया, B से फिर किस पॉइंट पे गई? C पे, C से फिर आई कैसे गई? D पर, यही है ना? क्लियर है? ओके, देखना ये दो लाइंस पैरेलल बतानी अपने को। बेटा फिजिक्स में आएगा, ये नॉर्मल आएगा, फिजिक्स में आता ही है ना। ये क्या है? नॉर्मल है। नॉर्मल क्या करता है? इक्वल टू पार्ट्स में एंगल को डिवाइड करता है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसको अपन आई बोलते हैं और इसको अपन आर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आर। ये आई बोलते हैं इसको और इसको आर बोलते हैं। ये दोनों इक्वल होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन यहाँ पर इतनी चीज़ नहीं आ रखी है, तो मैं डायरेक्टली आपको जो अपने काम चीज़ है वो बता रहा हूँ। ये एंगल 1 ले लिया, ये एंगल 2 ले लिया, इसके लिए नॉर्मल बना रहे हैं। नॉर्मल होता क्या है? नॉर्मल बेटा प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। जो प्लेन दिए हुए हैं ना, ये दो प्लेन्स हैं, मिरर प्लेस्ड हैं, इनके ऊपर तो परपेंडिकुलर होगा और जो एंगल्स को इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करेगा, दैट मीन्स एंगल 1 इक्वल टू कितना होगा? एंगल 2 होगा कि नहीं होगा? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा कि नहीं होगा? ठीक है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा कि नहीं होगा? बिकॉज नॉर्मल डिवाइड्स दिस एंगल इन इक्वल टू पार्ट्स। नॉर्मल क्या कर रहा है? इनको इक्वल टू पार्ट्स डिवाइड कर रहा है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल, ये परपेंडिकुलर है, दो लाइन देखो, अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं, इनके दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, ये 90 है और ये 90 दे रखा है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल ही हैं, तो ये भी 90 होगा। अगर ये दोनों 90 आ रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों नॉर्मल है, ये दोनों भी क्या होंगे? पैरेलल होंगे। नॉर्मल क्या होंगे? पैरेलल होंगे। दैट मीन्स एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इज इट एंगल 2 इक्वल्स टू कितना आ गया? एंगल 3 आ गया। अगर मैं इसको ये लिखूं, दोनों से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। दोनों 2 से मल्टीप्लाई किया ना, 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है? मैं इसको ये लिख सकता हूँ, या एंगल 2 प्लस एंगल 2 या फिर एंगल 3 प्लस एंगल 3, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, कोई चेंज नहीं है। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1 है, मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 हो गया। आई बात समझ में? 1 प्लस 2 क्या बनेगा? ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस इक्वल्स टू क्या हो गया? 3 प्लस 4 क्या बना रहा है? बी सी डी, एंगल बी सी डी। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, दैट मीन्स कौन से एंगल हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो कौन से एंगल हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किन एंगल्स के बीच में बनते हैं? इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन AB विल बी पैरेलल टू CD। क्लियर है बेटा? आई बात समझ में? नेक्स्ट एक्सरसाइज अपन चलते हैं अगली एक्सरसाइज पर। क्या दिया हुआ है? एक्सरसाइज 6.3। इन एक्सरसाइज 6.3 व्हाट इज गिवन? देखना, ये बेटा लाइंस और एंगल्स के ऊपर ही आएगा। ए फिगर इज गिवन, वेरी फर्स्ट वी आर गोइंग टू ड्रॉ दैट फिगर। फिगर कैसी है? ये हो गया,
यहाँ से एक लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, फिर एक लाइन इस पॉइंट से इसको मिला रहा है, ठीक है। पॉइंट टी क्यू आर ये कितना दिया हुआ है 110 डिग्री एंड दिस वन इज 135 डिग्री। फाइंड द वैल्यू पी आर क्यू। पी ये पॉइंट पी हो गया, ये पॉइंट एस हो गया, पी आर क्यू मतलब क्या हुआ पी आर क्यू, ये एंगल निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसके भी दो तीन तरीके हैं, आपको मैं कंप्लीट बता रहा हूँ क्या क्या तरीके हैं इसके। देखो इसको अपने x मान लिया, इसको y मान लिया, इसको z मान लिया, ठीक है। एंगल y प्लस 110 इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, क्यों, लीनियर पेयर बना रहा है आई पास में। सो y इक्वल्स टू कितना बन जाएगा 180 माइनस 110 कितना आ गया 70 डिग्री, ये तो आ गया 70, ठीक है। फिर एंगल z प्लस 135 इक्वल्स टू आ गया 180 आ गया। सो एंगल z विल बी 180 माइनस 135 मतलब 5 और 40 45 डिग्री हो गया, ये कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। क्लियर है। वी नो दैट x प्लस वाई प्लस जेड, x plus y plus z that will be 180 degree because sum of all the angles, sum of all the angles of a triangle, of a triangle will be 180। x के लिए निकाल लिए, y 70 z 45, y 70 z 45 x के लिए निकालनी है, इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 180। सो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस कितना हो जाएगा 70 प्लस 40 दैट मीन्स 115, 5 और 60 65 डिग्री हो गया। क्लियर है, ये कितना आ गया 65 डिग्री। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, y निकाल लिया अपने पता है ये कौन सा है एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है अपोजिट टू इंटीरियर का सम होता है, तो 135 माइनस 70 करेंगे तो भी एंगल आ सकता है, ठीक है। अगर वो नहीं करे जेड निकाल सकते हैं पहले इनको, इन दोनों में से जेड निकल जाएगा, जेड कितना आ गया 45 आ गया। ये एक्सटीरियर एंगल है, वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल इज अपोजिट इक्वल्स टू द अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, इसके अपोजिट टू इंटीरियर एंगल यानी इन दोनों सम के इक्वल होगा। जेड इसमें से निकाल देंगे 65, ये यहाँ से आएगा। 1 2 3 तरीके बता दें आपको जो बेस्ट लगे उससे कर लेना। क्लियर है। नेक्स्ट यहीं पे करते स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2, ए फिगर इज गिवन, ट्रायंगुलर फिगर इज गिवन, ये फिगर दी हुई है एंड दिस टू आर द एंगल बाइसेक्टर्स का काम कर रहे हैं ये क्या एंगल बाइसेक्टर हैं। पॉइंट्स आर x y z, दिस वन इज 54 डिग्री, पॉइंट O ये आ गया 62 डिग्री। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ओ जेड वाई, एक तो ये एंगल चाहिए अपने को, एंड वाई ओ जेड एक ही एंगल चाहिए अपने को, ठीक है बेटा। देखना कैसे करेंगे, पहले चलते हैं ट्रायंगल के ऊपर। पहले चलते हैं ट्रायंगल पर। वी नो दैट 60 एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा। एंगल x कितना दिया हुआ है 62, एंगल y इज 54 प्लस z विल बी 180 डिग्री। z निकालेंगे अपन, z इक्वल्स टू 180 माइनस ये कितना बन गया 6
और 6 और 5 11, कितना बच गया 64 डिग्री, ये बन गया 64 डिग्री। कोई डाउट है बेटा? ये आपका आ गया 64 डिग्री कंप्लीट। ठीक है, अब देखो ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं, इसका मतलब ये एंगल कितने का हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, ये इसका हाफ हो जाएगा, 27 के हो गए, ये 27 का, ये भी 27 का, ये 64 है, 32 के बन रहे हैं क्या वो, इतने इतने के, ये भी 32 डिग्री का होगा, ये भी 32 डिग्री का होगा। इसका मतलब ओ जेड वाई कितना आ गया 32 डिग्री। देन एंगल ओ विल बी एंगल ओ प्लस 27 प्लस 32 इक्वल्स टू 180। क्या आ रहा है, ओ प्लस 27 प्लस 32 कितना आ रहा है 180 आ रहा है। सो एंगल ओ विल बी 180 माइनस 27 32 कितना बन गया 9 और 59 का मतलब हो गया 121 डिग्री। कितना बन गए 121 डिग्री। क्लियर है बेटा, आई बात समझ में? ओके नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3। ए फिगर इज गिवन ए बी पैरेलल टू AB is parallel to DE, दो लाइंस पैरेलल हैं। ठीक है, इसको एक लाइन ये मिला रही है, ठीक। आफ्टर दैट ये एंगल आ गया, ये ले रखा है, क्या कह दिया हुआ है एंगल ए, ये कितना है 35 डिग्री, ए कितना है 35 डिग्री। ये दिया पॉइंट बी, दिस मीन्स सी, दिस मीन्स डी एंड ई। ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये कितना बन गया 53 डिग्री। ठीक है, फाइंड डी सी ई। डी सी ई अपने ये एंगल निकालना है। देखो एंगल ए कोस टू एंगल ई होगा ही नहीं होगा, एंगल ए कोस टू एंगल ई क्यों होगा, बिकॉज दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बेटा ये देखो ये दो लाइन पैरेलल बता रखी है ना अपने को, ये लाइन पैरेलल है। अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो ए क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है, ए बी डी ई पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, दैट मीन्स ये दोनों एंगल्स कौन से होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएगा। ये 35 का है तो ये भी कितने का आएगा 35 डिग्री का आएगा कि नहीं आएगा, दैट मीन्स एंगल ई इक्वल्स टू कितना हो गया 35 डिग्री। यहाँ तक आया समझ में, सिंपल है ना। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, दैट मीन्स ये दोनों पैरेलल हैं, ये कौन सी होगी ट्रांसवर्सल लाइन होगी। सो दिस टू एंगल्स विल बी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये 35 है, ये कितना होगा 35 डिग्री। क्लियर? आफ्टर दैट वी नो दैट इन ट्रायंगल, अब चलें ट्रायंगल डी सी ई में, ट्रायंगल डी सी ई, इस ट्रायंगल देखें, ये ट्रायंगल सम कितना होता है बेटा 180 होता है ना, बस वही काम में लेंगे। अब एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ई इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। डी कितना दिया हुआ है 53 डिग्री, सी कितना है, सी तो निकालना है, एंगल ई कितना है 35 डिग्री इक्वल्स टू 180 आ गया। दैट मीन्स एंगल सी प्लस इक्वल्स टू 180 है, उन दोनों को ऐड करते हैं, क्या क्या दिया हुआ है 53 35 8 and 8 88 हो गया, कितना बन गया 88। तो एंगल सी विल बी 180 माइनस 88, दैट मीन्स 92 डिग्री। कितना आ गया एंगल सी 92 डिग्री।
8 क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा है? पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल्स बन रहे हैं, अल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं, इंटीरियर कौन से होते हैं, एक्सटीरियर कौन से होते हैं, क्रॉसपोलेंट एंगल्स कौन से होते हैं, और आगे बात करें इसके अंदर को इंटीरियर एंगल्स कौन से बनते हैं, लीनियर पेयर कैसे बनती है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं, इनको डाउट है? समझ में आ रहे हैं? और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में अपनी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 विल बी कंप्लीटेड। ओके देन यू हैव टू सोल्व एग्जांपल्स, जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं उनको सोल्व कर लेना। ओके, सो थैंक यू, टेक केयर, स्टडी, हैव ए नाइस डे।